और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को अमरावती जिले में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और शनिवार को अमरावती में हर घर तिरंगा फहराते ही पूरा जिला तिरंगामय हो गया। श्री रामकृष्ण कॉलेज के छात्रों ने शहर में रैली निकालकर जन जागरण किया। अमरावती जिले में विख्यात और हमेशा सामाजिक गतिविधियों में अग्रणी रहने वाले हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली। हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अमरावती शहर में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच अमरावती के एक पुलिसकर्मी ने एक ही धागे से 75 पतंगों को उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका रिकॉर्ड लिंक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। मैडम एक मिनट ही कटर मॅडम म्हणती आहे का तिचा दोरा खूप झाड आहे। ये नया पतंगबाजी रिकॉर्ड पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में स्थापित किया गया। एक धागे में 75 पतंग उड़ाने की इस रिकॉर्ड में सबसे बड़ी पतंग 8 गुना 6 फीट की पतंग थी। अन्य पतंगों का आकार उससे थोड़ा ही कम था। जावेद अहमद द्वारा उड़ाई गई देश की सबसे बड़ी पतंग का रिकॉर्ड 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आज भारत देश की 75वीं स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर मेरी एक संकल्पना थी कि मैं देश के झंडे के कलर की तिरंगी पतंगे 75 पतंगे एक साथ एक ही डोर पे माननीय पुलिस आयुक्त आरती सिंह के मार्गदर्शन में उड़ाऊँ, जिसके लिए मैं पिछले 2 महीने से प्रयत्नशील था। मैंने माननीय एचपी साहब इनसे इसकी डिस्कशन करने के बाद में सर ने मुझे मार्गदर्शन किया और मैडम ने वो परमिशन मुझे दी और इस प्रकार मैं आज ये प्रोग्राम मतलब ये पतंग उत्सव किया है। और इसी तरह अपने देश की कल 15 अगस्त है और उसके मौके पर भी और कई से उड़ाई जाएंगी पतंग। मेलघाट महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा मदाचे गांव संकल्प के तहत मेलघाट के कई गांवों में तिरंगा वितरित किया गया। गांव में स्कूली छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीणों, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग व वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में तिरंगा रैली निकाली गई। इसके बाद प्रत्येक गांव में लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराया। अगले 3 दिनों तक विदर्भ के स्वर्ग चिखलदरा के पास पहाड़ियों की तलहटी में बसे खूबसूरत नैसर्गिक गांव आमझरी के हर घर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर तिवसा पंचायत समिति की ओर से पंचायत समिति के अध्यक्ष ने जन जागृति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिवसा पंचायत समिति के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सफल तैयारी की गई एवं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के उपरांत सभापति रोशनी मुकुंद पुनसे की उपस्थिति में सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक सूबेदार वामनराव पाकले द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर रोशनी पुनसे ने सूबेदार वामनराव पाकले को शॉल, फूलों का गुलदस्ता, ग्राम गीता देकर सम्मानित किया।
राष्ट्रध्वज उतरविताना काळजीपूर्वक सन्मानाने उतरवावा. दिनांक 13 ते 15 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत हर घर तिरंगा उपक्रमाअंतर्गत लावण्यात आलेला राष्ट्रध्वज अभियान कालावधीनंतर प्रत्येकाने सन्मानाने व सुरक्षित ठेवावे. अभियान कालावधीनंतर तिरंगा फेकला जाऊ नये, तो सन्मानाने जतन करून ठेवावा. अर्थ झुकलेला पाठीला तिरंगा म्हणजे. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल विस्तार के 4 दिन बाद आखिर रविवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसके तहत सुधीर मुनगंटीवार को वन, संजय राठौड़ को खाद्य एवं औषधि प्रशासन और अब्दुल सत्तार को कृषि मंत्री बनाया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह, वित्त, ऊर्जा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहरी आवास, पीडब्ल्यूडी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने पास रखा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के 40 दिन बाद 9 अगस्त को एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। इस बीच रविवार को सभी मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, ये देखते हैं। इनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं जनसंपर्क, लोक निर्माण, परिवहन, सामाजिक न्याय, राहत एवं पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, मृदा एवं जल संरक्षण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और अल्पसंख्यक के साथ साथ वो विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभ क्षेत्र विकास, आवास, ऊर्जा और राज शिष्टाचार की जिम्मेदारी रहेगी। राधाकृष्णन विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास, सुधीर मुनगंटीवार को वानिकी, सांस्कृतिक गतिविधियां और मत्स्य पालन, चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य का विभाग, डॉक्टर विजय कुमार गावित को आदिवासी विकास विभाग, गिरीश महाजन को ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, गुलाबराव पाटिल को जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग, दादाजी भूसे को बंदरगाह और खदान, संजय राठौड़ को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, संदीपन भुमरे को रोजगार गारंटी योजना और बागबानी विभाग, उदय सामंत को उद्योग, तानाजी सावंत को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रविंद्र चौहान को लोक निर्माण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, अब्दुल सत्तार को कृषि, दीपक केसरकर को स्कूली शिक्षा और मराठी भाषा, अतुल सावे को अन्य पिछड़े वर्ग और बहुजन कल्याण विभाग, शंभुराज देसाई को राज्य उत्पाद शुल्क और मंगल प्रभात लोढ़ा को पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता, महिला और बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रविवार सुबह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पूर्व विधायक विनायक मेटी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विनायक मेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद आनन फानन में उन्हें नवी मुंबई के कामोठी इलाके में स्थित MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार सुबह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में पूर्व विधायक विनायक मेटी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पनवेल के पास माडब टनल में हुआ है। पूर्व विधायक अपनी SUV कार से जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में विनायक मेटी को गंभीर चोटें आई थी। हादसे की सूचना मिलते ही उन्हें आनन फानन में नवी मुंबई के कामोठी इलाके स्थित MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। कार की हालत देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसे में विनायक मेटी की SUV कार के परखच्चे उड़ गए। सोमवार शाम 4 बजे उनका बीड़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। विनायक राव मेटे शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष थे। उनका जन्म 30 जून 1970 को बीड़ में हुआ था। विनायक राव मेटे का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से उभरा था। स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने उनके विचारों पर गहरा असर डाला। विनायक मेटे 2016 में BJP कोटे से निर्विरोध MLC चुने गए थे। खरं म्हणजे आजचा दिवस अतिशय दुःखद अशा प्रकारच्या या घटनेने सुरू झाला। अगदी सकाळी 6-6:30 मला मेसेज आला की ॲक्सिडेंट झाला आहे, पण त्यावेळी त्याची गंभीरता ही पूर्णपणे काही लक्षात आलेली नव्हती, म्हणून मी माहिती घेत होतो। नंतर CM साहेबांची देखील चर्चा झाली आणि इथे आल्यानंतर साधारण हेड इंजुरीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला असं एक प्राथमिक कारण सांगितलं होतं। पण आता CM साहेबांनी या संपूर्ण प्रकरणाची नीट चौकशी व्हावी अशा प्रकारचे निर्देश देखील दिले आहेत। खरं तर मेटे साहेब हे एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं। अतिशय गरिबीतनं वर येऊन स्वतःच्या भरोशावर उभं राहिलेलं हे नेतृत्व होतं
आणि अगदी सुरुवातीपासून मराठा आरक्षणाचा लढा हा ज्या प्रकारे मेटे साहेबांनी त्या ठिकाणी लढला आणि सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला, अगदी कोर्टामध्ये केस लढण्यापासून तर आंदोलन करण्यापर्यंत सगळ्या गोष्टी त्यांनी केल्या. त्यांचा प्रचंड अभ्यास हा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, या विषयाच्या संदर्भात होता आणि माझ्याकरता तर अतिशय जवळचे ते सहकारी होते. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विनायक मेटे के निधन से एक करीबी दोस्त को खोने का दुख जताया है. नितिन गडकरी ने कहा कि इस दुर्घटना का सही कारण बाद में पता चलेगा, लेकिन भारत को दुर्घटना मुक्त बनाया जाना चाहिए और यही विनायक मेटे को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. वहीं विनायक मेटे के असमय चले जाने से मराठा आरक्षण की आवाज़ खो गई है. यह प्रतिक्रिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने दी. विनायक मेटे यांचं अपघाती निधन ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. मला याचं दुःख आहे की त्यांच्या तरुण वयात कारण तब्येत चांगली होती, माझे जवळचे मित्र होते, अनेक वेळा मला भेटलेले आहेत, दिल्लीला यायचे. विशेष रूपाने महाराष्ट्रामध्ये विकास कामामध्ये त्यांनी नेहमी भाग घेतलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्याशी जे अतिशय जवळचे संबंध होते. त्यांचं अपघाती निधन हे महाराष्ट्राचंही नुकसान आहे आणि खरोखर आमच्या सगळ्यांचा एक मित्र आम्ही गमावलेला आहे. रोडमध्ये ॲक्सिडेंट्स होतात, अपघात होतात, लोक मृत्युमुखी पडतात, पण सगळ्यांनी आता संवेदनशील नागरिक बनलं पाहिजे. या अपघाताचं नेमकं कारण काय माहिती नाही, पण आपल्याला भारताला अपघातमुक्त केलं पाहिजे आणि तीच खऱ्या अर्थाने विनायक मेटेंना श्रद्धांजली होईल. आपण सगळ्यांनी आपल्या जीवाची काळजी घ्यावी, नियमाचं पालन करावं आणि ॲक्सिडेंट होणार नाही याची काळजी घ्यावी. जी घडलेली घटना आहे ती दुर्भाग्यपूर्ण आहे. मी त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. नमस्कार. फार दुःखाची घटना आहे. माननीय आमचे नेते आणि खऱ्या अर्थाने आमचे सहकारी, आमच्यासोबत रात्रंदिवस काम करणारे, मराठा आरक्षणाकरता ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावलं असे विनायकजी मेटे यांचं दुःखद निधन झालं. प्रचंड मोठी हानी महाराष्ट्रात झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा आवाज हरपला आहे आणि या महाराष्ट्रावर मोठी शोककळा आलेली आहे. कालच मला त्यांचा फोन आला होता शुभेच्छा देण्याकरता. त्यांनी मला हे सांगितलं की शिवसंग्राम पक्ष आणि भाजप पक्ष हा दोघंही एकत्रितपणे या महाराष्ट्रात काम करेल असं त्यांनी मला सांगितलं आणि आज ही दुःखद घटना घडली आहे. आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव में अपनी ताकत झोंकने जा रही है. आप के महाराष्ट्र प्रभारी महादेव नाइक ने कहा कि आप महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए एक आदर्श विकल्प है. वे अमरावती में आयोजित एक पत्र परिषद में बोल रहे थे. आम आदमी पार्टीनं महाराष्ट्रामध्ये हातपाय पसरलेले आहे. हळूहळू ज्या पद्धतीनं लोक आम आदमी पार्टी जॉईन करतात, त्यातून असं वाटतं की येणाऱ्या काळात म्हणजे आपली केजरीवाल साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका लढवायचा जो निर्णय घेतला आहे तो हळूहळू करून आपण त्याच्यात यशस्वी होणार असं आम्हाला तरी वाटतं. आपण काल औरंगाबादला मीटिंग केली, आज आपण इथं करतो, उद्या आपण नागपूरला जाणार, त्या बाजूला पश्चिम महाराष्ट्राकडे अशाच प्रकारच्या बैठका अथवा शिबिर प्रशिक्षण शिबिर होत आहे आणि कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना ह्या याच्यामध्ये आणखी ॲक्टिव्ह करण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. अमरावती की दरियापुर तहसील के येवड़ा गांव में नियमित रूप से साफ पानी की आपूर्ति नहीं होती है. ग्राम पंचायत प्रशासन के इस ओर ध्यान नहीं देने पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए गांव के सरपंच, ग्राम सेवक और समूह विकास अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. मेलघाट के पंचडोंगरी और कोयलारी इलाकों में दूषित पानी के कारण महामारी से नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी. सामाजिक कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के ने गांव में नियमित सफाई और साफ पानी की आपूर्ति सहित नागरिक समस्याओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और ये स्थिति येवदा में लाए जाने की संभावना व्यक्त की. दरियापुर के येवदा में गांधी चौक से सरपंच, ग्राम सेवक और समूह विकास अधिकारियों को प्रतीकात्मक सवारी निकाली गई. प्रशासन से बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद गांव की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सोनटक्के ने रोष व्यक्त किया. येवदा गांव में पानी की समस्या कई दिनों से है, लेकिन इसकी लगातार अनदेखी की जा रही है. इसलिए ग्रामीण अब आक्रामक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.
असो निषेध असो निषेध असो ग्रामपंचायत प्रशासनाचा निषेध असो निषेध असो जिल्हा प्रशासनाचा निषेध असो निषेध असो ग्रामपंचायत प्रशासनाचा निषेध असो। अमरावती में विधायक प्रताप अड़सठ को 3000 महिलाओं ने राखी बांधी। भाजपा महिला आघाड़ी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आपण आज जमलेलो रक्षाबंधनाच्या कार्यक्रमासाठी इथे उभी आहे। एवढं म्हणजे माझं मोठं भाग्य आहे की माझा मुलगाच आहे तो आणि एवढं सगळ्यांचं रक्षण करू शकतो तो टायमावर। म्हणून आज त्याला आपण सर्वांनी रक्षा बांधून आमची सर्वांची रक्षा करायला तो नेहमी हजर राहशील। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते सर्वांना। आता झालेल्या रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने धामणगाव रेल्वे महिला आघाडीच्या वतीने रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आज धामणगावला ठेवण्यात आला होता। मला अत्यंत आनंद होत आहे की एवढ्या माझ्या सगळ्या माता भगिनी माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित आहे आणि त्यांचा जो विश्वास आणि जे प्रेम आहे, ज्या अपेक्षेनं त्या राखी बांधतात, प्रेम तर आहेच, परंतु आपला मुलगा आपला भाऊ यांना आपल्यावर येणाऱ्या संकट अडीअडचणी यामध्ये आपल्या पाठीशी ठामपणे उभं राहावं हा विश्वासही त्यामध्ये एक असतो। मी याच प्रसंगी आज त्यांना विश्वास देऊ इच्छितो की त्यांचा मुलगा भाऊ म्हणून निश्चितपणे त्यांच्या प्रत्येक अडीअडचणीमध्ये संकटामध्ये मी त्यांच्यासोबत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील आणि प्रत्येक वेळी त्यांच्यासाठी सदैव उपलब्ध असेल। मी या कार्यक्रमाला माझं पहिलंच वर्ष आहे आणि भाऊचे मी व्हिडिओ बघते। गावोगावी पाण्याची समस्या आहे, शेती डुबलेली आहे, तर भाऊ कोणाच्याही मदतीला धावता, चिखलातून सुद्धा चालतात आणि आज पण रक्षाबंधनचा कार्यक्रम असल्यामुळे भाऊने खूप छान पैकी सगळ्यांच्या हाताने राखी बांधून घेतली व आम्हाला भाऊबद्दल फार अभिमान आहे सगळ्याच गावकऱ्यांना। आणि ते कोणती गरीबातली गरीब व्यक्ती असो ती भाऊ जवळ जायला अजिबात घाबरत नाही। माझे 2-3 कार्यक्रम झाले भाऊ पंचायत समितीमध्ये सुद्धा, तिथे सुद्धा मी टेजवर जाऊन बोलली की भाऊचे व्हिडिओ बघून आम्हाला इतकं बळ येते की किती गरीब महिला असली तर तिला असं वाटते की भाऊ एक साधारणच व्यक्ती आहे, एवढ्या पदावर असून ती डायरेक्ट भाऊ जवळ जाऊन कोणताही तिचा प्रश्न मांडू शकते आणि सगळ्या महिलांना एवढी इच्छा आहे की भाऊ आमचा प्रश्न नक्कीच सोडवतील। इतके बोलून मी माझे थांबते। रक्षाबंधन का दिन है, आज हम दादा को राखी बांधने को आए हैं। हमको देश से प्यार है, हम झंडा बंधन के लिए यहाँ पर मोमिडन होकर शरीक हुए हैं। अमरावती शहर के पास शिराला में खाड़ीपुरा मुख्य मार्ग पर बना छोटे पुल की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन कई बार शिकायत करने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शिराला के वार्ड नंबर 3 में बाल पांडे के घर के सामने पानी निकालने के लिए सीमेंट की पुलिया बनाई गई हैं, लेकिन 10 महीने पहले घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण पुल खस्ताहाल हो चुका है। स्थानीय नागरिकों ने तत्काल इसकी सूचना ग्राम पंचायत प्रशासन को दी और इसकी शिकायत की। हालांकि 10 महीने में एक बार भी ग्राम पंचायत अधिकारी या पदाधिकारी जगह का निरीक्षण करने नहीं आए। इस रास्ते से स्कूली छात्र, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं आती है। यहाँ अक्सर रात के समय दुर्घटनाएं होती है और नागरिक भी घायल होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से नागरिकों की शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। अमरावती शहर के पास शिराला में खाड़ीपुरा मुख्य मार्ग पर बना छोटे पुल की हालत खस्ताहाल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मृतक अर्जुन अपने मित्रों के साथ शनिवार दोपहर रेवासा में पेढ़ी और बोर नदियों के संगम पर तैरने गया था। तीनों नदी के तल में उतरे। पानी का अनुमान नहीं होने से अर्जुन पानी में डूब गया। रोहित और दर्शन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए। हादसे की सूचना वलगांव पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थानेदार सुरेंद्र अहिरकर अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद खोज व बचाव दल को बुलाया गया। बचाव दल ने काफी देर तक नाव की मदद से अर्जुन की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। शाम को अंधेरा होने के बाद तलाशी अभियान रोक दिया गया।